Hey, welcome back everybody. This is लाइफ स्किल क्लास फॉर यू। ये लाइफ स्किल क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस फुल क्लास टिल द लास्ट। आप इसे अवश्य अंत तक देखें। यू नो दैट इन आवर लाइफ इट हैपेंस कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इन चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो इफ़ यू ऑल्सो फेसिंग सच सिचुएशंस, अगर आपको लगता है कि ये होता है तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। और कोई भी हो, मैं हो, आप हो या कोई और हो, सिंपल सी बात है कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें लाइफ स्किल्स सीखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। ये बहुत ही उपयोगी होती हैं। इन चीज़ों का, इन स्किल्स का यूज़ करके हम अपने डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। और अगर हमने अपनी डेली लाइफ को आसान बना लिया तो हमारी जो ऑल ओवर लाइफ है वो निश्चित ही बेहतर हो सकती है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, आप इसे देखें एंड मस्ट लाइक, बिकॉज इन चीज़ों को तैयार करने में थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। मैंने सीखा है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप भी उनको शेयर कीजिए जो आपके क्लोज के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि इन चीज़ों को सीख कर हम अपने डेली चैलेंजेस को आसानी से डील कर सकते हैं और लाइफ को ईजी बना सकते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग एंड आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो पर एटलीस्ट आप सब मिलकर मुझे 25 लाइक दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस को कम लोग पसंद करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं कि हमारे डेली चैलेंजेस के कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो केवल जो ऊपरी सतह से जो मोटिवेशन वाली चीज़ें होती हैं उनको देखना चाहते हैं। बट इट्स माई प्रॉमिस, अगर आप इसको डीपली समझेंगे तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। सो आई नीड 25 लाइक ऑन दिस वीडियो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? बेसिकली हम जब भी इमोशन के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही हम इमोशन के बारे में बात करते हैं तो निश्चित ही हमारे मन में कहीं ना कहीं सैड, दुखी होने वाला क्षण याद आता है। और मैं बताऊं कि आपके मन में ये जो सैड, दुखी होने का जो मोमेंट है ये इसलिए आता है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो इमोशनली या फिर इमोशंस को लेकर सैड होने को कंडीशनड है। क्योंकि हमारी मूवीज़ में, मोस्टली मूवीज़ में यही तो होता है ना कि जब कोई दुखी हो गया तो लोग बोलते हैं यार इमोशनल मत हो, ऐसे बोलते ना। सो हम ये कई बार सुन चुके हैं, अनकॉन्शियसली इमोशन को लेकर हम केवल दुखी होने के बारे में सोचते हैं। बट इमोशन का होने का मतलब केवल दुखी होना नहीं होता है। सो यू नीड टू लर्न इमोशंस आर रिएक्शंस दैट ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्स टू इवेंट और सिचुएशंस। यानी हम किसी पर्टिकुलर इवेंट में और किसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारे इमोशंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बहुत अच्छी कोई पार्टी है तो उस पार्टी, उस इवेंट के वजह से हम हैप्पी हो सकते हैं। या फिर कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पर कोई घटना हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की चोट आ गई है, तो वो आपके लिए एक सैड इवेंट हो सकता है। सो इमोशंस बेसिकली क्या होते हैं? इमोशंस हमारे रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस किस चीज़ के? किसी सिचुएशन में और किसी इवेंट पर हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो अ पर्सन एक्सपीरियंसेस जॉय व्हेन दे रिसीव गुड न्यूज। सीधी सी बात है, जब हमें कोई गुड न्यूज मिलती है तो हम अच्छा फील करते हैं। एंड फियर व्हेन दे थ्रेटेंड, यानी जब किसी व्यक्ति को कोई धमकी मिलती है तो वो डर जाते हैं। धमकी का मतलब किसी व्यक्ति को धमकाने से ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, बड़ा सा स्नेक आपको दिखाई देता है, बड़ा सा जानवर दिखाई देता है, तो आप डर जाएंगे। सो दिस इज द फियर। ओके, सो यू नीड टू लर्न। आपकी डेली लाइफ में ना जाने कितने बार ऐसा होता है कि आप जॉय फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, आप सैड फील करते हैं, और भी चीज़ें, आप एंगर फील करते हैं। तो ये सारे इमोशंस होते हैं। और जो भी इमोशंस होते हैं ये हमारे सिचुएशन या इवेंट के बेस पे, या उस इवेंट और सिचुएशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का इमोशन फील करेंगे।
एंड सीधी सी बात है, ये सब सामान्य चीज़ें हैं। हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इश्यू कब हो जाता है, जब सैड इमोशंस या फिर एंगर वाले इमोशंस या फिर किसी तरीके के नेगेटिव इमोशंस कंसिस्टेंट यानी लगातार आकर हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगते हैं। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होना है, अभी आप किसी एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं और पहले से ही आप उसके बारे में सोचने लगे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, है ना। कंसिस्टेंट अगर ऐसे थॉट आते रहें तो आप भली भांति जानते हैं कि आपका सब कुछ खराब हो जाता है। सो इस क्लास में आप समझ पाएंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम समझ पाएंगे कि अगर कोई थॉट, कोई इमोशन बार बार हमको परेशान कर रहा है तो कैसे हम उससे दूर हो सकते हैं। बट इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हैंडल करें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं, है ना। सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि आपके घर में रखा हुआ टेलीविज़न किस तरीके से बना है, किस बेस पर काम कर रहा है, तो आप उस टेलीविज़न को ख़राब होने पर बना सकते हैं, है ना। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके टेलीविज़न में किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, तो आप उस टेलीविज़न को नहीं बना सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन के मैकेनिज्म के बारे में पता है तो प्रॉब्लम होने पर आप मोबाइल फ़ोन के मैकेनिज्म को बना सकते हैं, लेकिन जब कुछ पता ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इस बेस पर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आप जानते हैं कि इमोशंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है, आप उन चीज़ों को ब्रेक करके या फिर उन चीज़ों को समझ के कि कैसे ये बने हैं, आप इमोशंस को कम भी कर सकते हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इमोशंस टू टाइप, नॉट टू टाइप इमोशंस, बेसिकली मैं कह रहा हूँ टू टाइप्स नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। बात यह है कि इमोशंस कई तरीके के होते हैं। जब हैप्पी इमोशंस होते हैं, जॉय होते हैं, तो सब कुछ बेहतर होता है ना, हैप्पी हैं, सब कुछ मस्त है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ नेगेटिव के बारे में, क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जब हम नेगेटिव इमोशंस में डूब जाते हैं, तब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सो हम समझेंगे कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो भी दो तरीके से होते हैं और कैसे हम उन्हें कंट्रोल करेंगे, अभी ये हम समझेंगे। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि जो पहला आपका नेगेटिव इमोशन है, इसमें ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि हमें ज़िंदा रखने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर लिखा है द इमोशंस दैट कीप यू अलाइव सच एज द फियर आवर एंसेस्टर्स फेल्ट व्हेन दे एनकाउंटर्ड अ सैबर टूथ टाइगर। सीधी सी बात है कि आज हमारे एंसेस्टर्स के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस करते थे, तो हमें पता होगा कि जो हमारे पूर्वज थे वो गुफाओं में रहते थे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से अपनी सुरक्षा करते थे। और सुरक्षा क्यों करते थे? क्योंकि वो डरते थे, जंगली जानवरों से डरते थे और भी प्राकृतिक घटनाओं से डरते थे। सो पॉइंट इज़ दैट कि कुछ ऐसे बेसिक इमोशंस होते हैं जो कि आपके लाइफ को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। आप डर जाते हैं, सीधी सी बात है। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके सामने कोई अचानक से स्नेक, कोई सांप आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए, तो आप वहाँ से भागना चाहते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी वाला इमोशन है, डर, जो नेगेटिव इमोशन है, ये आपसे कहता है कि यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि वो आपको ज़िंदा रखना चाहता है। यानी आपको, आपका इमोशन आपको बताता है कि यार ये आपके लिए सही नहीं है ना। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा कि कहीं पर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हो सकता है वहाँ पे आग लग जाए, तो आप अपने आप को दूर रखते हैं, है ना। आपके घर में सिलेंडर अगर लीक हो रहा है तो आप डर जाते हैं, आप उसको दूर बाहर ले जाकर खाली मैदान में छोड़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं। तो कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली इसलिए कार्य करते हैं सो दैट हम अपनी लाइफ को बचा सकें। ओके, एंड यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जो ये आपके फर्स्ट टाइप के जो इमोशंस मैंने बताए हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं। यहाँ पर यानी जो भी इमोशंस का कारण होता है उसमें एक्सटर्नल इवेंट होता है। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब बाहरी कारण होता है, जैसे किसी जंगली जानवर का आ जाना, है ना। इसमें आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी डर को उत्पन्न करने के लिए। और बेसिकली वो डर किस लिए होता है? ताकि आप एनवायरनमेंट में अपने आप को ज़िंदा रख पाएँ। बट जो सेकंड टाइप का नेगेटिव इमोशन है, इसमें
ऐसा इमोशन डेवलप होता है जो हम खुद से ही अपने माइंड में डेवलप करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशन क्या है? आर द वंस यू क्रिएट इन योर माइंड बाई आइडेंटिफाइंग विथ योर थॉट्स। यानी सेकेंड टाइप के नेगेटिव इमोशंस ऐसे इमोशन हैं जो व्यक्ति अपने थॉट्स के बेस पर ही खुद अपने माइंड में क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 2012 यानी 2012 के पहले आपने सुना होगा कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई थी कि 2012 में तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पहले यानी 2012 के पहले ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी कि लोगों ने सुसाइड कर लिया था, कुछ कपल्स ने सुसाइड कर लिया था। और उनके सुसाइड करने का कारण ये था कि जब 2012 में दुनिया ही नहीं बचेगी तो हम क्यों जिंदा रहें। सो पॉइंट इज़ दैट, सच बात यह है कि आज 2022 में हम रह रहे हैं और आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। बट पॉइंट इज़ दैट कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने थॉट्स के बेस पे अपने माइंड में एक नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। सो यहाँ पर आपको फिर से मैं जल्दी से बोल दूँ, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो उसमें पहले टाइप का जो इमोशन है वो आपको अलाइव रखता है, ज़िंदा रखता है, आपके लिए बेटर होता है और उसका कारण होता है एक्सटर्नल इवेंट। लेकिन जो सेकंड टाइप के इमोशन हैं ये हमारे खुद के थॉट से क्रिएट होते हैं और बाद में ये हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे कि इसमें से कौन से टाइप के इमोशंस ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो मैं आपको बताया जो फर्स्ट टाइप के इमोशंस हैं जो कि हमारी लाइफ में हमको आगे बढ़ाए रखने के लिए कार्य करते हैं, हमें ज़िंदा रखते हैं, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्रिएट होते हैं। ये तो एक सर्टेन टाइम के बाद हम इनसे निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए सीधी सी बात है कि आपके पड़ोसी गाँव में अगर आग लग गई है तो आप डर जाएंगे, है ना, आप सेफ्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन 2 दिन में जब सब बेटर हो जाएगा तो आप फिर से अच्छा फील करते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप के इमोशन हैं जिन्हें आप खुद के माइंड में डेवलप करते हैं, ये इमोशंस ज़रूरी नहीं होता है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ही हों। हाँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर खुद के थॉट्स इंसान के ज़्यादा ट्रिगर करते हैं नेगेटिविटी के लिए, और क्या होता है, इंसान कंटिन्यूअस नेगेटिव होता चला जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं जिसमें हम खुद के थॉट्स के बेस पे नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, ये ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं और इसकी वजह से हमारी डेली लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो आप दोनों चीज़ों को अपने लाइफ में किसी भी घटना के रूप में समझने का प्रयास करें। लास्ट टाइम आपने कैसे चीज़ों को फील किया था, इसको समझने का प्रयास करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इमोशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिपीटिशन। ये जब तीनों चीज़ें लगातार जुड़ जाती हैं तो बनता है स्ट्रॉन्ग इमोशन। सीधी सी बात है, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र 22-23 साल है और आज तक आप कभी भी गोवा घूमने नहीं गए हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पिताजी ने कह दिया कि हम आपको गोवा ले चलने वाले हैं, तो आप उसके बारे में इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि आपने पहले से गोवा के बारे में जो सुन रखा है उसमें दिमाग लगाना शुरू करते हैं। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं ऐसा होगा वैसा होगा और बार बार सोचते हैं, तो क्या होता है, आप बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा फील करते हैं कि वाह मैं गोवा जाने वाला हूँ, और आप बहुत सुकून भरा हुआ महसूस करते हैं। यही तो होता है ना। आप इस एग्जाम्पल के अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। व्हेन यू इंटरप्रेट एन इवेंट और अ थॉट बेस्ड ऑन योर पर्सनल स्टोरी। पहला एग्जाम्पल जो मैंने गोवा की बात कही, तो जब पापा ने कहा कि गोवा जाना है, तो गोवा के बारे में जो भी आपकी पर्सनल थिंकिंग थी, पर्सनल थॉट्स थे, उनको लेके आप सोचना शुरू करते हैं, ऐसा है वैसा है, ये अच्छा है वो अच्छा है, कितना मजा आएगा, है ना। आप इंटरप्रिटेशन शुरू कर देते हैं और इसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं उसी सिचुएशन को। व्हेन यू आइडेंटिफाई विथ अ स्पेसिफिक थॉट एज इट अराइजेज, है ना। इंटरप्रेट करने के बाद आप उस स्पेसिफिक थॉट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब मैं गोवा जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, यानी गोवा से आप खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बाद में आप क्या करते हैं, उस थॉट को बार बार रिपीट करते हैं और आपका एक
स्ट्रॉन्ग इमोशंस बन जाता है उस चीज़ के बारे में, खुशी वाला इमोशन कि मैं गोवा जाने वाला हूँ, है ना। सो व्हेन यू एक्सपीरियंस एन इमोशन सो मैनी टाइम्स, जब आप बार बार ये चीज़ें करते हैं, ये आपके आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाता है। सो यू देन एक्सपीरियंस दैट इमोशन वेन एवर अ रिलेटेड थॉट और इवेंट ट्रिगर्स इट, यानी तो बाद में जब उस तरह से वो चीज़ आएगी गोवा वाली, तो आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। सो ये तो एक पॉजिटिव वे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कब हो जाती है, जब हम इसको नेगेटिवली ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको जो पहले एग्जांपल बताया था, 2012 में कुछ लोगों ने सोच के सुसाइड कर लिया था कि 2012 में जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हम क्यों जिंदा रहें। तो सोचिए उन लोगों ने क्या किया था, बार बार उस बात को इंटरप्रेट किया, यार क्या मतलब हमारे जीने का, कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन करते रहे, आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से, रिपीटेशन करते रहे, और उनका स्ट्रॉन्ग इमोशन इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि जब कुछ बचना ही नहीं है तो हम क्यों जिंदा रहें। आप समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से आप खुद के बारे में सोचिए, आपके प्रेजेंट लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं, सोचिए कि आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप उसी प्रॉब्लम को लेके बार बार इंटरप्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, है ना, लेकिन आप पैसे ना होने की कंडीशन को बार बार इंटरप्रेट कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल थॉट्स पे आप बार बार सोच रहे हैं कि यार नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, पैसे नहीं है। आपने पैसे ना होने वाली कंडीशन में खुद को आइडेंटिफाई कर लिया, बार बार सोच रहे हैं, और आप नेगेटिव होते चले जाते हैं कि हम कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। बट रियलिटी इज़ दैट कि ये थॉट आपके केवल माइंड में होते हैं, और कहीं से भी अचानक से आपको कुछ नहीं मिलने वाला होता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल के आए तो सीधी सी बात है, आप कुछ अच्छा कर भी सकते थे, लेकिन नहीं, और बार बार इन्हीं चीज़ों को इन तीनों पॉइंट्स पे आप सोचते रहते हैं, और बाद में आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी वो बात आपके लिए इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उससे आप नहीं निकल पाते हैं। इसे आप किसी और भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। प्रेजेंट में आपके अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यू है कि सामने वाला पर्सन आपको ख़राब लगता है ना, तो हो सकता है वो इसीलिए ख़राब लग रहा हो बार बार, क्योंकि आप उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे नेगेटिवली उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उन थॉट्स को लेकर रिपीटिशन कर रहे हैं, और फाइनली आप सोच रहे हैं कि सामने वाला पर्सन बहुत ही ख़राब है ना। इस तरीके से और भी चीज़ें अपने लाइफ की आप जोड़ सकते हैं। सो ये बात रही कि किस तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन फॉर्म हो जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर हम ये समझ गए हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन कैसे बने हैं, तो हम उनको हटा भी सकते हैं। सो यहाँ पर जस्ट मैं बताया कि ऑल द 3 कंपोनेंट्स गिव रूम फॉर इमोशंस टू ग्रो, यानी जिस तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव सोचते चले जाएंगे, तो वैसे ही आपके इमोशनल स्ट्रांग उसी फील्ड में होते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव स्ट्रांग हो जाएंगे आप, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। सोचिए, जब आप पॉजिटिविटी फील करते हैं ना, तो फिर आप पॉजिटिव होते चले जाते हैं, जब नेगेटिविटी करते हैं तो नेगेटिव होते चले जाते हैं। सो जस्ट मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव होने की। अगर नेगेटिव कंडीशन में हैं तो ये चीज़ें आपके लिए गलत हैं और आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करती हैं। सो इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को ख़त्म करेंगे, कैसे नेगेटिव इमोशंस को कम करें, तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट हुआ था इन 3 पॉइंट्स को लेके। सो अगर आप इन 3 पॉइंट्स को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप निश्चित ही स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्रिएट होने से कम कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, अचानक से आप कुछ चीज़ों को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी को भी कम कर देंगे तब भी तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आप ठीक है, कोई घटना आपके साथ हुई है, आपको बुरा लगा है, इंटरप्रेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लीजिए, बट बार बार रिपीट मत कीजिए ना। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, उसकी वजह से आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो ठीक है, 2 चीज़ें हैं, इंटरप्रेट कर लीजिए, मेरे साथ बुरा किया है, ये हुआ है, तो आप उसको रिपीट मत करो, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट इफ़ यू रिमूव वन ऑफ दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द इक्वेशन, आप इनमें से किसी के एलिमेंट को अगर हटा देंगे, तो आप अपने जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनको आप कम करना शुरू कर देंगे, बेसिकली नेगेटिव कंडीशन में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, नेगेटिव इमोशंस ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स। नेगेटिविटी वाले जो इमोशन है वो केवल जब भी आते हैं जब हम इवेंट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिया है कि किसी किसान के लिए बरसात बेहद खूबसूरत
घटना हो सकती है कि उसके खेत में पानी बरस गया है, बट उसी टाइम पे कोई व्यक्ति जो कहीं घूमने जा रहा था पिकनिक पर, उसके लिए बरसात बहुत बुरी हो सकती है। सो पॉइंट इज दैट कि सिचुएशन एक है, सिचुएशन क्या थी, बरसात का होना, बट उस बरसात को होने को कोई पर्सन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, दूसरा पर्सन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, ये पर्सन पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर्सन पर। सो इसलिए कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट अपने आप में खुद से नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर नहीं करता है, क्रिएट नहीं करता है, जब तक कि आप खुद ना उसके लिए सोचें, है ना। सीधी सी बात है कि इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नॉट एट दिस टाइम, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट कोई पर्सन उस प्रॉब्लम को लेके कितना ज़्यादा परेशान होगा, इट्स डिपेंड ऑन दैट पर्सन कि वो उस इवेंट को लेके कितना ज़्यादा सोचता है। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में सोचिए और खुद को बार बार मौका मत दीजिए नेगेटिवली इंटरप्रेट करने का किसी भी इवेंट के बारे में। तो फाइनली आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप ये कुछ चीज़ें सीख लीजिए। अगर आप नेगेटिवली बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सोचते समझते हैं तो आप जस्ट आपके साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में समझिए, और अगर आपने जो 3 पॉइंट्स पे जो फार्मूला मैंने ये आपको बताया है, ये जो फार्मूला बताया है, इसको अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप चीज़ों को खुद से संभाल भी सकते हैं। यू कुड स्टॉप योर सेल्फ किसी भी नेगेटिव कंडीशन में जाने से, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे ब्रेक करना है स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्रिएट होने से। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे कोई भी घटना आपके साथ होती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो उसको आप फिर से नेगेटिव इंटरप्रेट मत करें। आप चीज़ों को ध्यान रखें, बिकॉज अब आपको पता है कि जो भी नेगेटिवली चीज़ें आपके मन में आ रही हैं वो केवल इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप बार बार उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो इसे आप अवश्य ध्यान रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मस्ट शेयर एंड मस्ट ज्वाइन मी फॉर मोर वीडियोस। मैं आपके साथ ऐसे ही और भी वीडियोस शेयर करता रहूँगा।